सर्द सुबह की धुंध ने छोटे से गांव की गलियां सुनसान थीं। गांव के बीचों बीच खड़ी थी वह पुरानी हवेली, जमींदार रघुनाथ सिंह की हवेली, जो न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, बल्कि वहां रहने वाले परिवार के गर्व और परंपराओं के लिए भी। लेकिन आज उस हवेली में सन्नाटा नहीं था। एक तीखी आवाज दीवारों से टकरा रही थी। निहार, ये क्या तमाशा है? फिर उस लड़की के साथ घूम रहा था, पूनम, रघुनाथ सिंह की पत्नी, का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उनके सामने खड़ा था उनका बड़ा बेटा, निहार, लंबा, सुंदर और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। वह चुप था, सिर झुकाए, पर उसकी चुप्पी में कोई कमजोरी नहीं थी। मां, उसका नाम रुचिता है। और मैं उससे प्यार करता हूं। निहार की आवाज में दृढ़ता थी, जैसे उसने यह बात कई बार मन ही मन दोहराई हो। लेकिन पूनम के लिए ये शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। प्यार? उस काली, साधारण सी लड़की से, जिसके पास न रंगरूप है, न दौलत? तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगे? पूनम की आवाज कांप रही थी, गुस्से और निराशा के मिश्रण से। निहार ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसकी चुप्पी ने हवेली में एक तूफान खड़ा कर दिया। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। सुना है, रघुनाथ का बेटा किसी गरीब लड़की के चक्कर में पड़ गया है। अरे, वो रुचिता, जो मिट्टी के घर में रहती है। लोग ताने मारते, हंसते और पूनम के गुस्से को और भड़काते। गांव के दूसरी ओर एक छोटे से मिट्टी के घर में रुचिता बैठी थी। उसकी मां, राधा, चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। बेटी, ये सब क्या सुन रही हूं? निहार के साथ तेरा नाम जोड़ा जा रहा है। सच बता। राधा की आवाज में डर और स्नेह दोनों थे। रुचिता ने अपनी मां की आंखों में देखा। उसकी आंखें सच्चाई से चमक रही थीं। मां, मैं उससे प्यार करती हूं। लेकिन मैंने कभी उसे गलत रास्ते पर नहीं बुलाया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर उसका दिल डर से कांप रहा था। वह जानती थी कि यह प्यार आसान नहीं होगा। रुचिता और निहार की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। रुचिता, मेहनती और ईमानदार, हमेशा किताबों में खोई रहती थी। उसका चेहरा साधारण था, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। निहार, रघुनाथ सिंह का बड़ा बेटा, धनी और आकर्षक, उसकी सादगी और साहस से प्रभावित हुआ। एक बार कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के ढेर के बीच उनकी बात शुरू हुई। रुचिता ने हंसते हुए कहा था, निहार, तुम तो अमीरजादे हो, फिर भी ये मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो। निहार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किताबें अमीरी गरीबी नहीं देखती, रुचिता। और वैसे, तुम्हारी हिम्मत की कोई किताब नहीं लिख सकता। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन जब पूनम ने उन्हें एक साथ गांव के मेले में देखा, तो उनके दिल में नफरत की आग भड़क उठी। ये लड़की मेरे बेटे को फंसा रही है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। पूनम ने निहार पर दबाव डाला। तुम्हें विदेश भेज दूंगी, लेकिन उस लड़की से शादी नहीं होने दूंगी। पर निहार अडिग रहा। मां, मैं सिर्फ रुचिता से शादी करूंगा, वरना ये घर छोड़ दूंगा। निहार की जिद के आगे पूनम को झुकना पड़ा, लेकिन उनके मन में रुचिता के लिए नफरत कम नहीं हुई। शादी की बात पक्की हुई। रुचिता का परिवार खुश था, पर उनके पास दिखावे के लिए कुछ नहीं था। जब निहार का परिवार उनके घर पहुंचा, तो पूनम ने ताने मारने शुरू कर दिए। क्या झोपड़ी है? बैठने की भी जगह नहीं। रुचिता ने सबके लिए चाय और नाश्ता बनाया, लेकिन पूनम ने उसकी मेहनत को ठुकराते हुए कहा, चाय में चीनी कम है, और ये काली क्यों है? बिल्कुल तुम्हारी तरह, निहार ने बीच में टोकते हुए कहा। मां, बस। मैं रुचिता से उसकी शक्ल के लिए नहीं, उसके दिल के लिए प्यार करता हूं। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। रुचिता की आंखें नम हो गईं, पर उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। शादी के बाद भी रुचिता के लिए कुछ नहीं बदला। पूनम उसे हर बात पर ताने मारती। दहेज में कुछ नहीं लाई, न रंगरूप, न पैसा। दूसरी ओर, निहार के छोटे भाई विनय की शादी रचना से हुई, जो एक अमीर घर की थी। रचना के साथ कार, गहने और ढेर सारा दहेज आया।
पूनम उसकी तारीफों के पुल बांधती, जबकि रुचिता को कोने में धकेल देती। रुचिता चुपचाप सब सहती। वह रात को भगवान से पूछती, मेरी गलती क्या है? मैंने तो सिर्फ प्यार किया। निहार उसका दर्द देखता, पर मां के प्रति श्रद्धा उसे रोक लेती। एक रात जब रुचिता और निहार रसोई में बात कर रहे थे, पूनम ने उनकी बातें सुन ली। निहार कह रहा था, रुचिता, अब मैं और नहीं देख सकता। मां तुम्हें हर दिन दुख देती हैं। हमें अलग हो जाना चाहिए। रुचिता ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं निहार, ये घर मेरा भी है। मां मेरी भी मां है। अगर मैं यहां से चली गई तो क्या जीतूंगी? उसकी आवाज में एक गहरा विश्वास था जो पूनम के दिल को छू गया। पहली बार पूनम ने अपने व्यवहार पर सवाल उठाया। क्या वह सच में इतनी गलत थी? अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि रुचिता अपनी सास को अपमानित कर रही है। पड़ोस की गीता मौसी ने पूनम के सामने जहर उगला, सुना है तुम्हारी बहू तुम्हें घर से निकालना चाहती है। पूनम का गुस्सा भड़क उठा। वह रुचिता को डांटने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी, पर तभी रुचिता वहां आ गई। उसने गीता को डांटते हुए कहा, मेरी सासू मां मेरे लिए भगवान है। उनके खिलाफ एक शब्द और बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगी। पूनम स्तब्ध थी। उसने देखा कि रुचिता ने उसकी इज्जत बचाने के लिए कितना साहस दिखाया। उसी दिन बाजार में एक और घटना हुई। एक महिला ने पूनम को ताना मारा, तुम अपनी बहू को नौकरानी बनाकर रखती हो। रुचिता, जो वहां मौजूद थी, ने फिर उसका मुंह बंद कर दिया। मेरी सासू मां मेरी मां है। उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत मत करना। उसकी आवाज में गर्व और प्यार था। पूनम का दिल टूट गया। उस रात वह रुचिता के पास गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, फिर भी तुमने मेरी इज्जत बचाई। रुचिता ने उनकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, मां, आप मेरी मिली हैं। मैंने तो बस वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए। अगली सुबह हवेली का माहौल बदल चुका था। पूनम ने पहली बार रुचिता के लिए चाय बनाई। बेटा उठो, आज मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। रुचिता की आंखें भर आईं। उसने देखा कि पूनम का चेहरा अब नफरत से नहीं, प्यार से चमक रहा था। पूनम ने अब रुचिता और रचना दोनों को बराबर प्यार देना शुरू किया। वह गांव वालों से कहती, दहेज से घर नहीं चलता, संस्कारों से चलता है। मेरी रुचिता मेरे घर का असली जेवर है। एक दिन पूनम ने अपने पति रघुनाथ से कहा, जब मैंने निहार और विनय को जन्म दिया था, तब जितनी खुशी थी, उतनी ही आज रुचिता और रचना को पाकर है। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, और आज हमने एक और संतान पाई है। खुशी। रुचिता की मुस्कान अब पहले जैसी लौट आई थी। उसका धैर्य, उसका प्यार और उसका साहस उस घर का सबसे कीमती दहेज बन गया। गांव में लोग अब उसकी मिसाल देते थे, एक ऐसी लड़की जिसने अपने दिल के जेवर से नफरत को प्यार में बदल दिया। हवेली में अब धुंध नहीं थी, केवल प्यार और विश्वास की रोशनी थी। वह की धुंध ने छोटे से गांव की गलियां सुनसान थीं। गांव के बीचों बीच खड़ी थी वह पुरानी हवेली, जमींदार रघुनाथ सिंह की हवेली, जो न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, बल्कि वहां रहने वाले परिवार के गर्व और परंपराओं के लिए भी। लेकिन आज उस हवेली में सन्नाटा नहीं था। एक तीखी आवाज दीवारों से टकरा रही थी। निहार, ये क्या तमाशा है? फिर उस लड़की के साथ घूम रहा था। पूनम, रघुनाथ सिंह की पत्नी, का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उनके सामने खड़ा था उनका बड़ा बेटा निहार, लंबा, सुंदर और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। वह चुप था, सिर झुकाए, पर उसकी चुप्पी में कोई कमजोरी नहीं थी। मां, उसका नाम रुचिता है और मैं उससे प्यार करता हूं। निहार की आवाज में दृढ़ता थी, जैसे उसने यह बात कई बार मन ही मन दोहराई हो। लेकिन पूनम के लिए ये शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। प्यार? उस काली, साधारण सी लड़की से, जिसके पास न रंगरूप है न दौलत? तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगे? पूनम की आवाज कांप रही थी, गुस्से और निराशा के मिश्रण से। निहार ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया।
लेकिन उसकी चुप्पी ने हवेली में एक तूफान खड़ा कर दिया। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। सुना है रघुनाथ का बेटा किसी गरीब लड़की के चक्कर में पड़ गया है। अरे वो रुचिता जो मिट्टी के घर में रहती है। लोग ताने मारते, हंसते और पूनम के गुस्से को और भड़काते। गांव के दूसरी ओर एक छोटे से मिट्टी के घर में रुचिता बैठी थी। उसकी मां राधा चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। बेटी, ये सब क्या सुन रही हूं? निहार के साथ तेरा नाम जोड़ा जा रहा है। सच बता। राधा की आवाज में डर और स्नेह दोनों थे। रुचिता ने अपनी मां की आंखों में देखा। उसकी आंखें सच्चाई से चमक रही थीं। मां, मैं उससे प्यार करती हूं, लेकिन मैंने कभी उसे गलत रास्ते पर नहीं बुलाया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर उसका दिल डर से कांप रहा था। वह जानती थी कि यह प्यार आसान नहीं होगा। रुचिता और निहार की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। रुचिता मेहनती और ईमानदार, हमेशा किताबों में खोई रहती थी। उसका चेहरा साधारण था, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। निहार रघुनाथ सिंह का बड़ा बेटा, धनी और आकर्षक, उसकी सादगी और साहस से प्रभावित हुआ। एक बार कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के ढेर के बीच उनकी बात शुरू हुई। रुचिता ने हंसते हुए कहा था, निहार, तुम तो अमीरजादे हो, फिर भी ये मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो। निहार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किताबें अमीरी गरीबी नहीं देखती रुचिता। और वैसे तुम्हारी हिम्मत की कोई किताब नहीं लिख सकता। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन जब पूनम ने उन्हें एक साथ गांव के मेले में देखा, तो उनके दिल में नफरत की आग भड़क उठी। ये लड़की मेरे बेटे को फंसा रही है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। पूनम ने निहार पर दबाव डाला। तुम्हें विदेश भेज दूंगी, लेकिन उस लड़की से शादी नहीं होने दूंगी। पर निहार अडिग रहा। मां, मैं सिर्फ रुचिता से शादी करूंगा, वरना ये घर छोड़ दूंगा। निहार की जिद के आगे पूनम को झुकना पड़ा, लेकिन उनके मन में रुचिता के लिए नफरत कम नहीं हुई। शादी की बात पक्की हुई। रुचिता का परिवार खुश था, पर उनके पास दिखावे के लिए कुछ नहीं था। जब निहार का परिवार उनके घर पहुंचा, तो पूनम ने ताने मारने शुरू कर दिए। क्या झोपड़ी है? बैठने की भी जगह नहीं। रुचिता ने सबके लिए चाय और नाश्ता बनाया, लेकिन पूनम ने उसकी मेहनत को ठुकराते हुए कहा, चाय में चीनी कम है और ये काली क्यों है? बिल्कुल तुम्हारी तरह, निहार ने बीच में टोकते हुए कहा। मां, बस। मैं रुचिता से उसकी शक्ल के लिए नहीं, उसके दिल के लिए प्यार करता हूं। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। रुचिता की आंखें नम हो गईं, पर उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। शादी के बाद भी रुचिता के लिए कुछ नहीं बदला। पूनम उसे हर बात पर ताने मारती। दहेज में कुछ नहीं लाई, न रंगरूप, न पैसा। दूसरी ओर निहार के छोटे भाई विनय की शादी रचना से हुई, जो एक अमीर घर की थी। रचना के साथ कार, गहने और ढेर सारा दहेज आया। पूनम उसकी तारीफों के पुल बांधती, जबकि रुचिता को कोने में धकेल देती। रुचिता चुपचाप सब सहती। वह रात को भगवान से पूछती, मेरी गलती क्या है? मैंने तो सिर्फ प्यार किया। निहार उसका दर्द देखता, पर मां के प्रति श्रद्धा उसे रोक लेती। एक रात जब रुचिता और निहार रसोई में बात कर रहे थे, पूनम ने उनकी बातें सुन ली। निहार कह रहा था, रुचिता, अब मैं और नहीं देख सकता। मां तुम्हें हर दिन दुख देती हैं। हमें अलग हो जाना चाहिए। रुचिता ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं निहार, यह घर मेरा भी है। मां मेरी भी मां है। अगर मैं यहां से चली गई तो क्या जीतूंगी? उसकी आवाज में एक गहरा विश्वास था जो पूनम के दिल को छू गया। पहली बार पूनम ने अपने व्यवहार पर सवाल उठाया। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि रुचिता अपनी सास को अपमानित कर रही है। पड़ोस की गीता मौसी ने पूनम के सामने जहर उगला। सुना है तुम्हारी बहू तुम्हें घर से निकालना चाहती है। पूनम का गुस्सा भड़क उठा। वह रुचिता को डांटने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी, पर तभी रुचिता वहां आ गई।
उसने गीता को डांटते हुए कहा, मेरी सासू मां मेरे लिए भगवान है। उनके खिलाफ एक शब्द और बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगी। पूनम स्तब्ध थी। उसने देखा कि रुचिता ने उसकी इज्जत बचाने के लिए कितना साहस दिखाया। उसी दिन बाजार में एक और घटना हुई। एक महिला ने पूनम को ताना मारा, तुम अपनी बहू को नौकरानी बनाकर रखती हो। रुचिता, जो वहां मौजूद थी, ने फिर उसका मुंह बंद कर दिया। मेरी सासू मां मेरी मां है। उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत मत करना। उसकी आवाज में गर्व और प्यार था। पूनम का दिल टूट गया। उस रात वह रुचिता के पास गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, फिर भी तुमने मेरी इज्जत बचाई। रुचिता ने उनकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, मां, आप मेरी मिली हैं। मैंने तो बस वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए। अगली सुबह हवेली का माहौल बदल चुका था। पूनम ने पहली बार रुचिता के लिए चाय बनाई। बेटा, उठो, आज मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। रुचिता की आंखें भर आईं। उसने देखा कि पूनम का चेहरा अब नफरत से नहीं, प्यार से चमक रहा था। पूनम ने अब रुचिता और रचना दोनों को बराबर प्यार देना शुरू किया। वह गांव वालों से कहती, दहेज से घर नहीं चलता, संस्कारों से चलता है। मेरी रुचिता मेरे घर का असली जेवर है। एक दिन पूनम ने अपने पति रघुनाथ से कहा, जब मैंने निहार और विनय को जन्म दिया था, तब जितनी खुशी थी, उतनी ही आज रुचिता और रचना को पाकर है। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, और आज हमने एक और संतान पाई है। खुशी। रुचिता की मुस्कान अब पहले जैसी लौट आई थी। उसका धैर्य, उसका प्यार और उसका साहस उस घर का सबसे कीमती दहेज बन गया। गांव में लोग अब उसकी मिसाल देते थे, एक ऐसी लड़की जिसने अपने दिल के जेवर से नफरत को प्यार में बदल दिया। हवेली में अब धुंध नहीं थी, केवल प्यार और विश्वास की रोशनी थी।